आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। 4:06 और 19 मेरी घड़ी में हो चुके हैं और 4 बजे हम आपके लिए लाते हैं ख़ास प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। तजारती वक्फे के बाद अब स्पेशल रिपोर्ट में हम दुनिया जहां की बड़े बड़े मामला पर नज़र रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि दिल्ली में आला सतही मीटिंग आज हुई। इंतज़ार था, ये इंतज़ार ठीक उस घड़ी का था जब दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में आज एक आला सतही मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें कौमी सलामती के मशीर, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, सिक्योरिटी एजेंसीज के अहदेदार, जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह और उसके साथ साथ इंटेलिजेंस के अहदेदारों ने भी शिरकत की। दिल्ली में आज की इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ वो जानने के लिए हम सीधा दिल्ली का रुख भी करेंगे। लेकिन माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालिया वाक़ात और उसी वाक़ात के बाद भी ये लगातार दिल्ली की सूरत-ए-हाल, कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर दिल्ली की नज़र है और इसके साथ साथ अमरनाथ यात्रा भी जम्मू कश्मीर से शुरू होने जा रही है। तो उस हवाले से भी सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल देने और दूसरे मामलात पर आज की मीटिंग बुलाई गई थी। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में आज वज़ारत दाखिला की जो मीटिंग मुनक्कद हुई, इस मीटिंग में बताया जाता है कि बैनुल-अक़वामी सरहद लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ फोर्सेस की तैनाती और जारी निस्तारी दहशतगर्दी जो ऑपरेशन हैं और इस समेत मौजूदा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। और यहाँ वज़ीर दाखिला ने माना जाता है कि ये भी फोर्सेस को हिदायत दी कि वह आने वाले दिनों में अपनी जो एंटी मिलिटेंसी कार्रवाइयाँ हैं उनको तेज़ भी करें। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ अजीत डोभाल जो इस मीटिंग में शामिल रहे, इसके साथ साथ बताया जाता है कि 29 जून से शुरू होने वाली जो अमरनाथ यात्रा है उसकी तैयारियों का आज जायज़ा भी लिया गया। सीधा दिल्ली का रुख करेंगे। ताबिश कमाल मेरे साथी दिल्ली से मुझे ज्वाइन करेंगे। ताबिश कमाल लगातार जम्मू कश्मीर के हवाले से दिल्ली से हमें अपडेट करते रहते हैं और जम्मू कश्मीर पे ख़ास नज़र उनकी रहती है। तो सीधा ताबिश के पास। ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को दिल्ली में आज की बैठक। बहुत शुक्रिया ताबिश। चलिए बताइए, दिल्ली का मौसम शायद गर्म लग रहा है, खूब आपके चेहरे पे पसीना है, तो क्या वाकई में दिल्ली का मौसम, ज़रा मौसम का भी थोड़ा सा पहले हाल बता दें। आपने बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली में जो पारा है इस वक्त 47-48 तक क्रॉस कर रहा है, तो दिल्ली में तो गर्मी बहुत है, लेकिन राजनीतिक जो गर्मियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। और चूंकि अभी ईद उल अजहा का मौका है और ऐसे मौके पर दिल्ली में सिक्योरिटी भी तैनात है और कई गाइडलाइंस भी जारी की। लेकिन आज जो दिल्ली में अहम रहा वो रहा दिल्ली के अंदर जम्मू कश्मीर को लेकर के जो बैठक मुनक्किद की गई, जिसके अंदर दिल्ली में होम मिनिस्टर अमित शाह के अलावा एलजी मनोज सिन्हा भी रहे, एनएस अजीत डोभाल रहे, आईबी चीफ रहे, जम्मू कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो रहे, जम्मू कश्मीर के तमाम पुलिस आला अधिकारी, मतलब कुल मिलाकर कहा जाए कि बहुत ज्यादा हाई लेवल एक मीटिंग थी। क्योंकि जो हमें इनपुट्स मिले हैं, जो सोर्सेस के हवाले से खबर मिली है, सबसे पहली बात तो एक रिपोर्ट मांगी गई थी क्योंकि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग के हवाले से ये देखा गया था कि प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग कॉल की थी और उसमें पता लगाने की कोशिश की थी कि ये जो सूरत हालात बने हैं उनको कैसे बेहतर किया जा सके। और जब से ही लगातार होम मिनिस्ट्री को तमाम गाइडलाइंस दी गई थी जो हमें जराए के हवाले से खबर मिली है। और दूसरी तरफ खुद हालांकि आज मीटिंग जरूर हुई है, होम मिनिस्टर ने मीटिंग ली जरूर है, लेकिन इस मीटिंग में सबसे ज्यादा जो जानकारी गई है वो पीएम तक गई है। पीएम को एक चीज का बताया गया है, क्योंकि इनपुट्स इस तरह के आए हैं। अचानक एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में कॉल की जाती है, जिस तरह के सूरत हालात बने हुए हैं। लेकिन जो खबर आई है, जो जराये के हवाले से हमें खबर मिली है, उसके मुताबिक ये पता चला है कि पीओके की तरफ से लगभग 15 से 20 टेरर कैंप एक्टिव किए गए हैं कश्मीर में दहशतगर्द बढ़ाने के लिए। इस तरह की रिपोर्ट्स वहां पर रखी गई हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक काम करने के लिए आगे की गाइडलाइंस तैयार की गई हैं। देखिए 29 तारीख से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और ऐसे में अब सरकार का जो चिंता है वो इस बात को लेकर है कि अगर अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है तो जो हालिया हालात चले हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। क्या फोर्सेज और बड़ी तादाद में डिप्लॉय की जाए वहां पर और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, क्या दूसरे और इंतजाम किए जाए, आईबी कितना एक्टिव है। आईबी की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसके मुताबिक भी ये पता चला है कि जो पीओके है वहां पर कुछ कैंप एक्टिव किए गए हैं और 3 बड़े कमांडर एक्टिव किए गए हैं। उन कमांडर्स के जरिए जम्मू कश्मीर के अंदर या ये कहे कि कश्मीर के जो आसपास के बॉर्डर इलाके हैं वहां पर डिस्टरबेंस करने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में 2 बड़े सवाल अब सरकार के सामने है।
पहला सवाल है अमरनाथ यात्रा के, अमरनाथ यात्रा को पूरी स्मूथली किस तरह से चलाया जाएगा, कैसे उसकी सिक्योरिटी रहेगी। और दूसरा है कि घाटी में सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक इलेक्शन होना है, और हाल ही में घाटी के अंदर चुनाव आयोग की तरफ से ये बात कही गई थी कि सारी चीजें नॉर्मल हैं और वक्त पर चुनाव कराया जाएगा। लगातार इलेक्शन कमीशन घाटी के जो हालात है उनका भी जायजा ले रहा है। तो जो मेन बात रही वो ये रही कि अमरनाथ यात्रा को किस तरह से सुरक्षित किया जा सके, पीओके में जो कैंप एक्टिव किए गए हैं उन पर किस तरह से कंट्रोल किया जा सके। आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई हैं, लगभग 15 से 20 के करीब ये कैंप्स बताए जा रहे हैं जो पास के मुल्क में एक्टिव किए गए हैं। तो उस दहशतगर्दी से बचाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाए। और हाल ही में जो गतिविधियां हुई हैं, जो घटनाएं वहां पर हुई हैं, लगातार जो आतंकी हमले हुए हैं, लगातार जो श्रद्धालुओं की बस पर हमला हुआ है, ये सब जो घटनाएं हुई हैं, इन सब पर बातचीत की गई है, रिपोर्ट्स मांगी गई है। हालांकि देखिए बहुत कुछ मीडिया के लिए नहीं था, लेकिन चूंकि जराये के हवाले से लगातार जो हमारे सोर्सेस थे, होम मिनिस्ट्री के अंदर जो हमारे सोर्सेस थे, हम उनसे पता कर रहे थे, हम उनसे जान रहे थे कि जो बातें हो रही हैं वो किन किन टॉपिक्स पर ज्यादा हो रही हैं। तो टॉपिक्स इलेक्शन भी था, टॉपिक ये भी था कि पीओके में जो गतिविधियां भारत को माहौल खराब करने के लिए, डिस्टर्बेंस करने के लिए की जा रही हैं, ये भी था कि अमरनाथ यात्रा है तो अमरनाथ यात्रा को किस तरह से सुरक्षित किया जाए, जम्मू कश्मीर की आवाम उन पर ज्यादा लोड बर्डन ना हो, उनको किस तरह सुरक्षित किया जाए। और खास तौर से ये भी इनपुट्स मिला है कि जो यहाँ से बाहर के लोग जो जम्मू कश्मीर में मजदूरी करने के लिए जाते हैं, उनकी जो टारगेट किलिंग की जाती है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ये तमाम चीजें आज डिस्कशन की गई हाई लेवल मीटिंग के अंदर, और कई ऑर्डर्स होम मिनिस्टर की तरफ से दिए गए हैं जिनको बहुत जल्द अमली जामा पहनाने के लिए आदेश दिए, यानी ऑर्डर किया गया है कि जो तमाम जो आज चीजें रखी गई हैं मीटिंग के अंदर, उनको बहुत जल्दी उनका अमली जामा पहनाया जाए। कोशिश की जाए कि घाटी में जो सूरत हाल अभी बने हैं वो पुरसुकून हो जाए, वहां पर सब चीजें खामोशी के साथ हो जाए। चलिए ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल। चलिए ताबिश, ज़रा ये भी ताबिश ने हमें बताया दिल्ली में मौसम भी गर्म है, काफ़ी है, पानी की हाहाकार दिल्ली में भी है, कैपिटल ऑफ द कंट्री में भी पानी की परेशानी है। और उसके साथ साथ दिल्ली में आज जम्मू कश्मीर से मुतालिक आला सतही मीटिंग भी मुनक्कद हुई, और इस मीटिंग में जिस तरह ज़राया बता रही कि दिल्ली में आज होम मिनिस्टर को एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स के हवाले से भी बाखबर करते हुए बताया गया कि एजेंसीज़ ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया है कि पाकिस्तान जो है उसने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज की है। उस स्ट्रेटजी के हवाले से आगे का लाहेमल तैयार किया गया, और स्ट्रेटजी में बताया जाता है कि कुछ शिफ्टिंग ऑफ जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हैं उसको फ्राम कश्मीर टू जम्मू रीजन में शिफ्ट करने की बात भी खबरें निकल के आ रही है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो गैर मुसद्दक़ा इत्तलात इस तरह की आ रही है कि वो कुछ एजेंसी रिपोर्ट्स हैं, और उन्हीं रिपोर्ट्स में जैश मोहम्मद को बड़ा एक्टिव दिखाया गया है, और साथ साथ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर नए कुछ कैंप्स हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल का उस पार का इलाका है वहाँ पे कुछ नए मिलिटेंट कैंप्स लगाए गए हैं, और इन्फिल्ट्रेशन वगैरह के हवाले से इकदाम वहाँ से उठाने की कोशिश की जा रही है। तो उन सब का तोड़ करने के हवाले से दिल्ली में मीटिंग, और आगे के लाहेमल पर आज वज़ीर दाखिला की सरबराही में इस आला सतही मीटिंग में फैसले लिए गए, और सिक्योरिटी ग्रिड को अलर्ट भी किया गया। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा हो रही है, जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट सीज़न चल रहा है, और जम्मू कश्मीर में गैर रियासती मज़दूरों की एक अच्छी खासी तादाद भी है, तो इन सभी मामलात पर नज़र भी रखी गई। लेकिन जब नज़र जम्मू कश्मीर में रखी जा रही है तो उसमें एक बड़ी नज़र है जम्मू कश्मीर में विकास की, जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की की। तो उसी तामीर और तरक्की में बताया जाता है कि हेवी एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टमेंट जो हो रही है जम्मू कश्मीर में, उसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की ज़रूरत भी है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड कंस्ट्रक्शन सबसे अहम है, और उसी रोड कंस्ट्रक्शन पर नज़र रखने के लिए अगला लाहेमल तैयार किया जा रहा है। और अगले लाहेमल में मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वो कल परसों एक आला सतही मीटिंग की सदारत भी करेंगे। और श्रीनगर में इस मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में सड़क लेके टनल तक के मामला रखे जाएंगे, और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा में जो कुछ भी सूरत है उस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर में अपने परसों की मीटिंग में माना ये भी जा रहा है कि बालथल और पहलगाम से जो अमरनाथ यात्रा के लिए जो शाहरा तामीर करने की जो मरकज़ी सरकार की तजवीज़ है, और इस शाहरा से माना ये भी जा रहा है कि यात्रियों को बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी, उसकी तामीर के हवाले से भी
इक़दामात उठाए जाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा, क्योंकि महदूद मौसम और उस मौसम में यात्रियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती हैं। तो उन परेशानियों से अमरनाथ जाने वाले यात्रियों को बचाने के लिए एक सड़क की तामीर की बात भी खबरों में आ रही है। और उसी सड़क या उसी शाहरा या उसी पटरी पर किस तरह से क्या वाकई में काम किया जा सकता है, इस पर भी श्रीनगर की आला सतही मीटिंग में जो है फैसला लिया जाएगा। और कुल मिला के नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर में टनलों, रोडवेज, जम्मू श्रीनगर हाईवे या दूसरे जितने भी मामला हैं, प्रोजेक्ट हैं, उनकी जानकारी भी हासिल करने की कोशिश करिए। ये तस्वीर का एक रुख, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख हम आपको दिखाते हैं बाजार। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ईद कल है, और ईद के हवाले से कल क्या कुछ सोचा है बाज़ार में, ज़रा गांदरबल देखते हैं। हमने गांव देहात पे नज़र रखी, हमारे नुमाइंदे गांव देहात हर जगह जा रहे थे। ये गांदरबल की तस्वीर है, और यहाँ गांदरबल में ये तस्वीर जो हैं ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की हैं। और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पे कुर्बानी के लिए लाए जा रहे भेड़ बकरियों को आज बाज़ाब्ता तौर पे चेक किया। और उन्हें चेक करते हुए ये भी जानने की कोशिश की कि महकमा जो है कुर्बानी के लिए जो जानवर लाए जा रहे हैं उनको उनकी सेहत को यकीनी बनाया जा सके, किसी बीमारी का फैलाव जो अगर उनसे हो सकता है उसको रोका जा सके। और फिर आप जानते हैं कि कश्मीर में जानवरों में मुंह और पाँव के जो खुर है या वो बीमारी है, उसका अक्सर जो तशवीश उस बारे में पाई जाती है। तो आज डॉक्टर जो वेटनरी सर्जन्स हैं, वेटनरी डिपार्टमेंट से जो डॉक्टर्स हैं, वो गांदरबल में जगह जगह कैंप्स लगा के ऐसे लोगों के या ऐसे रेवड़ों को चेक कर रहे थे जो कुर्बानी के लिए बेचने के लिए यहाँ पे लाए गए हैं। और यहाँ पे डॉक्टर वेटनरी डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने बताया कि उनके डॉक्टर 24/7 आवाम की खिदमत के लिए तैयार बैठे हैं। मेरा नाम है डॉक्टर हरविंदर कौर। मैं वेटनरी असिस्टेंट सर्जन हूँ शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में। हमें यहाँ इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि सुबह हमें इंस्ट्रक्शंस मिली हमारे ऑफिसर डॉक्टर हैदर सर की तरफ से कि हमें यहाँ आना है। कुछ कुर्बानी के जानवर यहाँ पे आए हैं जिनको हमें चेकअप करना है, इसमें कोई डिफॉर्मिटी या कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से कुर्बानी में कुछ प्रॉब्लम हो। तो हम यहाँ फ़िलहाल वही देखने आए हैं। फ़िलहाल हमने यहाँ पे इनको चेकअप किया, ये फिज़िकली फ़िट है। अब आजकल क्योंकि हमें पता है मुखर की बीमारी फैली है, फुट एंड माउथ डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं, FMD। तो उसमें हम देखते हैं जानवरों के पैर में कोई ज़ख्म तो नहीं है या उनके मुंह में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से कुर्बानी में इशू आता है। तो अगर आप जैसे हम ये आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं इस टाइम पे कि अगर कोई आप जानवर ले रहे हैं कुर्बानी के लिए, उस टाइम पे आपको उनको देखना है कि पैर में कोई इशू तो नहीं है, वो जब चलता है वो अपना पैर ठीक से ज़मीन पे डाल पा रहा है, उस पर वज़न डालने में कोई इशू तो नहीं आ रहा है, या जब वो खाता है उसके मुँह में कुछ ऐसा तो नहीं है कि वो चलिए, सरकारी अमला ग्राउंड पे तैयार और किसी भी बीमारी से बचने और बचाने के लिए इकदाम पर जोर गांदरबल में। लेकिन तस्वीर बाज़ार में लोग अच्छे खासे देखे जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ बाज़ार में देखे जा रहे हैं, दुकान पे नज़र नहीं आ रही। ये तस्वीर बांडीपोरा की हैं, बांडीपोरा के बाज़ार की ये तस्वीर। इसमें आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी तादाद में लोग हैं, लेकिन दुकानों के बाहर ही है, दुकानों के अंदर नज़र नहीं आ रहे। साफ जाहिर है उसकी वजह कई है। एक तो कई सालों के हालात कश्मीर के, और उन हालात में फिर जो कुछ भी बनता है उसमें परेशानियां हैं। इकोनॉमिक कंडीशन जो है अब उतनी बेहतर नहीं रही है, ये आम लोग कहते हैं। बहुत से मसाइल हैं उन पे फिर कभी। लेकिन ये बांडीपोरा की तस्वीर में दुकानदार, नानबाई, बेकरी, गोश्त हर वाले ने इस उम्मीद के साथ दुकान सजा रखी थी कि शायद इस ईद पर अच्छी खासी उनकी सेल हो जाए तो अच्छा खासा मुनाफा भी हो जाएगा। लेकिन मुनाफा तो दूर की बात, कहते हैं कि मूल भी नहीं मिल रहा है, जो असल कीमत है वो भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ख़रीदार नहीं है। और ख़रीदारों की वाकई में देखी जा रही है। और यहाँ पे दूसरी तस्वीर में हम आपको टंगमर्ग का बाज़ार दिखाएंगे। हमने हमारे नुमाइंदे जो हैं इलाकों में गए थे, और ये टंगमर्ग के बाज़ार में यूँ लगता है बड़ी भीड़ उमड़ आई है, लेकिन भीड़ कहाँ पे है ये देखने वाली बात है। बाज़ार में भीड़ नहीं है, बाज़ार में दुकान में भीड़ नहीं है, गाड़ियाँ वगैरह तो हैं लेकिन भीड़ नहीं है। रश है तो सिर्फ सड़क पे, सड़क के बाहर कहीं कोई ऐसा रश नहीं है। ये टंगमर्ग की तस्वीर है, और अगली तस्वीर हम आपको अनंतनाग की भी दिखाएंगे। और अनंतनाग की तस्वीर में आपके सामने आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर ये वो तस्वीर हैं जो अनंतनाग में भी हूबहू वही हैं जो कश्मीर के दूसरे हिस्सों से। श्रीनगर के लाल चौक में आपको पटरी वाला बड़ा दिखेगा,
श्रीनगर के लाल चौक के आसपास के जितने इलाकों में आपको पटरी वाला नज़र आएगा, लेकिन वो भी तौबा तौबा ही कर रहा है, कान पकड़ रहा है कि ये कैसी ईद है। अब की बार जम्मू कश्मीर बैंक के एटीएम भी दूर दूर तक खाली नज़र आए। शायद कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अब की बार जो डिजिटल पेमेंट होती है उसका इस्तेमाल होता है, इस वजह से एटीएम पे कोई रश नहीं है। लेकिन फिर भी साफ तौर पे देखा जा रहा है कि बाहर बाज़ार में कोई बड़ा रश नहीं है। श्रीनगर के ईदगाह में हमारे साथी फैसल भी आज गए हुए थे। वहाँ रियासत भर से जो रेवड़ आते हैं और ये मवेशियों के रेवड़ आते हैं, भेड़ बकरियों के जो रेवड़ आते हैं ख़रीदार के लिए कि ईद पे वो कुर्बान हो सकें। लेकिन वहाँ पे भी बताया जाता है कि कुर्बानी के लिए अब की बार कुछ उतनी ख़रीदारी नहीं। और जितने भी लोगों से हमने बात की, अक्सर जो बाहर गांव देहात से मवेशी लाते हैं यहाँ पे बेचने के लिए, ईद पे कुर्बानी के लिए, तो उनका कहना था कि साल भर मेहनत करते हैं, हम इनको पालते हैं, स्पेशली ख़ास तौर पे ईद के लिए जानवरों को पाला जाता है, लेकिन उसके बाद ईद जो है फीकी ही आपकी बाहर निकल रही है। फैसल के पास हम सीधा चलेंगे श्रीनगर में और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सोचाल है। फैसल, आप सुबह से बाज़ार में थे, लाल चौक में भी आप इस वक्त नज़र आ रहे हैं और मुझे लाल चौक का घंटा घर भी आपके बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है। तो बताइए, लाल चौक से ईदगाह तक क्या देखा आपने? कितनी ख़रीदारी, कितनी दुकानदारी और कहीं कहीं जमादारी भी हो रही होगी, तो क्या है सूरत हाल? आती है उन दिनों दो जगह जो है वो काफी ज्यादा मशहूर रहती है और काफी ज्यादा उन दो जगहों पर रहता है। तो लाल चौक को इसके तरफ ईद उल अजहा के मौके पे ईदगाह की जब हम बात करते हैं तो ये पिन पॉइंट रहता है, लोग वहाँ पे जाते हैं। लेकिन इस साल हमने बड़ी मुनफरिद चीज देखी, जिन दोनों मार्केट में हम देख रहे हैं, ईदगाह की बात करें जहाँ मुख्तलिफ रियासतों से लोग आते हैं अपनी मवेशी बेचने के यहाँ पे, ताकि यहाँ पे जो लोग हैं वो कुर्बानी का जानवर खरीदे, और यहाँ के भी लोकल जो मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं अपने जो एक साल भर मेहनत करते हैं उन भेड़ बकरियों को पालते हैं, उसके बाद कुर्बानी के तहत उनको ईदगाह लाते ताकि वहाँ पे उनकी खरीदारी हो। लेकिन कुछ दिन से लगातार वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो बेचने वाले लोग हैं वो काफी ज्यादा मायूस है। उनका मानना है कि जो काम जो है बाकी सालों में रहता था, आज से पहले जो साल आते थे उनमें काफी ज्यादा खरीदारी भेड़ बकरियों के हवाले से रहती थी। लोग बड़े शौक से आते थे और यहाँ पे जो खरीदारी करते थे, उसके बाद कुर्बानी के जानवर यहाँ लेके जाते थे। और इसके साथ जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, वो ऑटो वाला हो, रिक्शे वाला है, उसके साथ लोन केंद्र वाले हो या बाकी सब्जी या फल बेचने वाले, वहाँ पे उनका भी रोजगार चल रहा है। लेकिन इस साल देखा जाता है कि वहाँ पे भी जितने भी लोग हैं, चाहे वो आउटसाइड रियासत से आए हैं या यहाँ के लोग हैं, वो काफी ज्यादा मायूस है। उनका मानना है कि आज मार्केट में लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, और वो ये भेड़ बकरियां या जो सेक्रीफाइस एनिमल है उनको वो नहीं खरीद पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं। जब लोगों के साथ बात करते थे, उनका भी कहीं ना कहीं कहना है कि वो एक तो सबसे पहले रेट पे इल्जाम लगाती कि कोई रेट नहीं है, सरकार के पास किसी तरह का कोई रेगुलेशन नहीं है, सरकार ने सब कुछ खुला छोड़ा है, रेट ही नहीं है, हम इसलिए नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि जो रेट है वो काफी ज्यादा है। जब बेचने वालों के साथ बात करते हैं वो कहते हैं कि रेट मुनासिब है, उससे ज्यादा हम रेट नहीं लगाते। तो कहीं ना कहीं जो ईदगाह का एरिया है जहाँ पे मशहूर जो ईदगाह रहता था आज के दिन के हवाले से, या लोग वहाँ पे जाते थे, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं बेचने वाले से लेकर खरीदने वाले कहीं ना कहीं मायूस है, क्योंकि कहीं तो पैसा भी नहीं है, ऊपर से महंगाई भी है, और ऊपर से जो परचेजिंग पावर होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं मिस है। वही अगर बाकी चीजों की बात करें, लाल चौक की हम बात करें, हालांकि रश काफी ज्यादा इस वक्त लाल चौक में, और बिल्कुल TRC से लेकर गली खंड मार्केट तक जो है होल एरिया जो हमारे काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है। लेकिन यहाँ पर जब दुकानदारों से बात करते हैं वो कहीं ना कहीं हाथ खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मार्केट नहीं है, लोग नहीं खरीद रहे, बस देख रहे हैं, उनके पास पैसा ही नहीं है। लेकिन अगर इस पैक की बात करें, यहाँ तो भीड़ भाड़ है, लेकिन अगर हम डाउन टाउन से लेकर आउटस्कर्ट हैदरपुरा, नौगाम, डाउन टाउन इलाकों की बात करें तो वहाँ पे पूरा जो मार्केट है वो शट है, किसी तरह की कोई खरीदारी वहाँ पे नहीं हो रही है, कोई घूम नहीं रहा है, कोई फिर नहीं रहा, सारे के सारे जो है मार्केट है वो खाली हो, किसी तरह की कोई खरीदारी वहाँ पे नहीं हो रही है। जब ऑल ओवर हम इसकी तह तक जाते हैं कि क्या वजह है, क्यों मार्केट यहाँ पे नहीं है, क्यों। चलिए फैसल आपने तफसील से बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। लाल चौक से आप हमारे साथी फैसल हमें अपडेट कर रहे थे बाज़ार का हाल अहवाल। दुकानदार कहता है ख़रीदार नहीं है, ख़रीदार कहता है महंगा है, और जो बेचने वाला वो कहता है तो साल भर मेहनत की है, कोई निरखनामा जो है वो उस पर भी बहुत से लोग कानाकानी करते हैं। लेकिन अब की बार ईद का वो जुनून जो है वो नज़र नहीं आ रहे। अब उनके बच्चे भी अब की बार कुछ ज़्यादा जो हल्ला गुल्ला शोर शराबा करते थे वो नहीं कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो उनका फरमाइशें हुआ करती थी बहुत कम देखी जा रही हैं। लेकिन बच्चों से लेकर वालिदैन तक एक गुजारिश रहेगी कि ईद पे आप पटाखे फोड़ते हैं, खुदारा इन पटाखों को ना फोड़िएगा,
ये पटाखे आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए मुज़र सेहत है। आपका माहौल ख़राब होता है और फिर आपका आसपास में लोग जो हैं, जो आप अगर आपका बच्चा पटाखा फोड़ता है तो आपके पड़ोसी को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ख्याल रखिएगा कि आप किसी के लिए जालिम तो ना बने। अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें। अपने बच्चों को रोकें, पटाखे ना फोड़ें। ईद खुशी है, खुशी मनाने के कई तरीके। पटाखा फोड़ने से आप खुश नहीं हो सकते हैं। आप अगर खुश हो सकते हैं लेकिन दूसरा खुश नहीं हो सकता है। तो रखिएगा अपना ख्याल। आप सबको हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। रब्बे कायनात से दुआ है कि ये ईद हमारे लिए खुशियों और मोहब्बत का पैगाम लेके आए। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।